नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। पंजाब से लगातार पाकिस्तान पर प्रहार किया जा रहा है। पंजाब पुलिस प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के साथ ही आईएसआई की नापाक साजिश को भी नाकाम करने में जुटी हुई है, जिसमें पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बठिंडा में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक मोची को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बिहार का रहने वाला ये शख्स हनी ट्रैप में फंसकर सेना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रहा था। इस बीच पंजाब के डीजीपी ने नशे के खिलाफ मिशन को तय वक्त में सफल बनाने के लिए सीनियर अधिकारियों से लेकर एसपी, डीएसपी और एसओजी तक की जिम्मेदारी फिक्स कर दी है और बड़े तस्करों को पकड़ने पर जोर देने का आदेश भी दिया है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। हाँ, जो भी है इधर पंजाब के बठिंडा से देश का गद्दार गिरफ्तार। पाकिस्तानी लड़कियों को देता था सेना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन। नशा तस्करों के खिलाफ निर्णायक युद्ध की तैयारी। बठिंडा और पटियाला में गरजा मान सरकार का बुलडोजर। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश से गैंगस्टर, नशा तस्कर, भ्रष्टाचारियों को खत्म करने में जुटी है। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत पूरे पंजाब में नशा तस्करों पर करारा प्रहार किया जा रहा है और आप सरकार के इस अभियान से पाकिस्तान की नापाक साजिश का भी लगातार पर्दाफाश हो रहा है। लगातार बॉर्डर एरिया से आईएसआई के एजेंट को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, जिसमें अब एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब के बठिंडा से पुलिस ने बठिंडा छावनी की जासूसी करने के आरोप में सुनील नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो पाकिस्तानी लड़कियों के संपर्क में था और कैंट एरिया की कुछ तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए उन्हें भेजता था। पाकिस्तानी लड़की ने हनी ट्रैप में फंसा उसे पैसों का लालच दिया और कैंट की जानकारी उससे लेनी शुरू की। पुलिस ने मोबाइल जब्त करके जांच शुरू कर दी है। लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। बठिंडा सैन्य छावनी में भी कई युवकों के मोबाइल फोन सर्विलांस पर थे। इस मामले के बाद सैन्य का खुफिया विंग भी सतर्क हो गया है। बताया जा रहा है कि बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला आरोपी सुनील मोची का काम करता था और पिछले कई सालों से बठिंडा छावनी के नजदीक बने बेअंत नगर में रह रहा है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले बठिंडा सैन्य छावनी के भीतर दाखिल हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो कि अवैध तरीके से छावनी के अंदर दाखिल हो गया था। फिलहाल सेना का खुफिया विंग दोनों मामलों की जाँच कर रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर की है। सोशल मीडिया पे कुछ जो वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें इसमें इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि एक जासूस जो है बठिंडा पुलिस ने पकड़ा है। मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रीलिमिनरी स्टेज पे हमें कैंट की तरफ से रिसीव हुई थी, जिसमें एक बंदा जो है सुनील कुमार नाम का लड़का है जो 25 गज में रहने वाला है और वो वहाँ पे मोची का काम करता है। तो उसके रिगार्डिंग उनको शक के आधार पे उन्होंने हमारे पुलिस के हैंड ओवर किया है। तो हम लोग उसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं, उसके मोबाइल की और उसके जो बाकी डाटा है उसको सारा वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के बाद ही जो है जो किसी तथ्य पे सामने आएंगे। जो अभी प्रीलिमिनरी स्टेज में जो जासूस वाली बात है अभी फ़िलहाल सामने नहीं आई है। ये जैसे एक हनी ट्रैप का जो सिस्टम होता है उस तरीके का जो मतलब एंगल सामने आ रहा है। तो बट हमने एक FIR नंबर 63 थाना कैंट में दर्ज कर दी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये बंदा जो है सुनील कुमार का नाम है इसका, ये 25 गज धोबियाना बस्ती रहने वाला है। बेसिकली ये बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। यहाँ से 10-12 साल से यहाँ पे मोची का काम कर रहा है। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने एक दिन पहले नशा तस्करी में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 100 ग्राम से ज्यादा हेरोइन और 3 लाख रुपए ड्रग मनी बरामद किया था। पंजाब सरकार ने 31 मई तक प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का टारगेट सेट कर रखा है। इसको लेकर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक और मीटिंग की। इसमें सीनियर अधिकारियों से लेकर एसपी, डीएसपी और एसएचओ तक की जिम्मेदारी फिक्स की गई और बड़े तस्करों को पकड़ने पर जोर देने का आदेश दिया।
डेडलाइन दी गई है 31 मई तक। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिले के एसएसपी और सीपी को आदेश दिए गए हैं कि नशे को मुक्त किया जाए, पूरी तरह जो है जिम्मेदारी समझे अपनी। हाँ, तो ये जिम्मेदारी तो वैसी पुलिस की बनती है, उसके लिए डेडलाइंस हमने फिक्स की हैं, क्योंकि हमने तहिया किया हुआ है कि नशों को जड़ से खत्म करना है। उसके लिए डेडलाइंस दी हैं और मैं समझता हूँ कि 31 मई तक सारे के सारे एसएसपी, सीपीज और आगे जो एसएचओज है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मान सकते हैं 31 मई तक जो डेडलाइन दी गई है वहाँ उस समय तक नशा मुक्त हो जाएगा पंजाब। कोशिश तो हमारी यही है जी, आप लोग भी साथ दीजिए। मैं तो विरोधियों को भी कहूंगा वो भी तो साथ दे ही रहे हैं। हाँ, तो मैं विरोधियों को भी कहूंगा ना वो भी साथ दें, लेकिन वो उनका काम है सिर्फ विरोध करना, वो करने दो उनको। विरोधी कहते हैं 3 साल में तो खत्म हुआ नहीं, तो 31 मई तक कैसे खत्म हो जाएगा? जो 15 साल में उन्होंने शुरू किया था और घर घर तक पहुंचा दिया था, हमने 3 साल उसके ऊपर कोशिश की। अब एक लास्ट फेज में उसको उस लड़ाई को लेके गए हैं, तो अभी भी उनको बुरा लग रहा है। उनकी मेरे ख्याल से शायद कईयों की रोजी रोटी को नुकसान हो रहा है, इस करके वो विरोध करते हैं। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, आज भी पटियाला में जारी है। छोटी मछलियां को काबू किया जा रहा है, पर बड़ी मछलियां कब तक पकड़ी जाएंगी, जिनकी आप बात करते हैं कि पिछली सरकारों के दौरान नशा जो है पंजाब में फैला? छोटी हो बड़ी हो, जो मछली जाल में फंस गई वो बचेगी नहीं। और जाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे पुलिस ने और सरकार ने बिछाए हुए हैं इन नशा तस्करों को पकड़ने के लिए, ठीक है ना, वो तो ना मैं आपको बता सकता हूँ और ना विरोधियों को बता सकता, इस करके काम चल रहा है। पंजाब के डीजीपी ने बताया कि वहां मुख्य रूप से बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए नशा तस्करी होती है, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है। पंजाब पुलिस ने सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश की है और अब आरोपियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लोगों की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि 755 हॉटस्पॉट पर फोकस किया जाएगा। Every officer, every district SSP and Commissioner of Police and Range DIG, they were asked to present their plan to execute ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਆਫੀਸਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਕਸਡ ਅਪ ਟੂ SHO ਲੈਵਲ। ਹਰ SHO, ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ DSP, every officer will be responsible in his own area, accountable in his own area। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਐਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਐਜ਼ ਆਲਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਫੀਡਬੈਕ ਫਰੋਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਅਕॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स विल बी गिवन। पंजाब की आप सरकार नशा खत्म कर लोगों का विश्वास जीतकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जंग के लिए खुद को मजबूत करने में लगी है, क्योंकि नशा खत्म करने के वायदे के साथ ही पार्टी 2022 में सत्ता में आई थी। पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध पिछले 59 दिन से चल रहा है। पुलिस टीमों ने 1 मार्च 2025 से अब तक NDPS एक्ट के तहत 4659 FIR दर्ज करके 1877 बड़ी मछलियों समेत 7414 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 297 किलोग्राम हेरोइन, 100 क्विंटल भुक्की, 153 किलोग्राम अफीम, 95 किलोग्राम गांजा, 21.77 लाख गोलियां कैप्सूल और 8 करोड़ 3 लाख रुपए ड्रग मनी बरामद की है, जबकि 70 तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाया है और 31 हवाला ऑपरेटर को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। 7414 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1875 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 90% ਹੈਗੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 744 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫॉर मोर देन 10 इयर्स। नशे के खिलाफ मुहिम के तहत पंजाब के पटियाला में एक नशा तस्कर के घर पर पीला पंजा चलाया गया। गुरतेज सिंह नाम का नशा तस्कर, जिसके ऊपर 2 FIR दर्ज है, उसने नशे की काली कमाई से अवैध रूप से इस मकान को बनाया था। निगम अधिकारियों के मुताबिक विभाग की ओर से कई बार इस अवैध इमारत को लेकर नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि परिवार का आरोप है कि उनके लड़के पर झूठा केस चलाया जा रहा है और ये कार्रवाई गलत है। पटियाला के SP पलविंदर चीमा ने कहा कि सरकार नशे का काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी और जो भी नशा तस्करी करेगा उसे और उसके अवैध मकान को इसी तरह से बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जो ये आज डिमोलिश किया जा रहा है, तो ये
इस आदमी के ऊपर मल्टीपल FIRs हैं NDPS की। उससे भी बड़ी बात है कि इसने इलीगल तौर से ये जो मकान बना रखा है विदाउट द परमिशन, इसीलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये ऑर्डर आए थे और उसके बाद प्रॉपर ड्यूटी रजिस्टर लगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ये सारा काम किया जा रहा है। और एक संदेश भी हम देना चाहते हैं, वो ये है कि वो अगर कोई भी आदमी पंजाब के अंदर नशों के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो उनके नशों की स्मगलिंग करे, पेडलिंग करे, रिटेल करे, कुछ भी करे, चाहे एज ए कैरियर जाए किसी भी, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दे विल बी बिहाइंड बार एंड मल्टीपल FIRs विल बी लॉन्च्ड ऑन देम। पंजाब के डेरा बस्ती में भी आप सरकार के बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी। युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत डेरा बस्ती के अमलाला गांव में कुख्यात नशा तस्कर सलीम खान द्वारा 1 बीघा जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP हिबजादा अजीत सिंह नगर दीपक पारीक के आदेश पर की गई। बताया जा रहा है कि ये मकान पंचायत की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। सलीम खान के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। SSP दीपक पारीक ने कहा कि जिला पुलिस की ओर से की गई ये कार्रवाई साफ संदेश है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नशा तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाया है। एक सलीम खान नाम का व्यक्ति सीगा, अमलाला ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਥਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ NDPS ਦੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਘਰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਈਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਈਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਨ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹੱਬ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਈਸੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਤੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SSP दीपक पारीक ने लोगों से अपील की कि यदि उन्हें नशा तस्करों के बारे में कोई सूचना मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। पंजाब में 31 मई तक नशे को खत्म करने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है, तो भगवंत मान सरकार के मंत्री और आपके विधायक भी मिशन को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए चल रही मुहिम के तहत अब सरकार नशा मुक्ति यात्रा शुरू करने जा रही है। इस दौरान हर गाँव और वार्ड को कवर किया जाएगा। 2 से 4 मई को सभी जिलों में बैठकें होंगी, जबकि 7 मई से हर गांव वार्ड में जनसभा होगी। ये मुहिम सरपंच, पुलिस और प्रशासन मिलकर चलाएंगे। विलेज डिफेंस कमेटियों का भी इसमें अहम योगदान होगा। नशे के विरुद्ध जो मुहिम छेड़ी गई है उसको तेज करेंगे। मतलब आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी अमृतसर से इस मुहिम की और शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो नशा मुक्ति मोर्चा है इसकी शुरुआत हो रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये उसी का ही एक पार्ट है। युद्ध नशा विरुद्ध उसका एक पार्ट है। ये टीम अलग से काम करेगी। हमारा जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीटली ग्राउंड के ऊपर है और हमने ग्राउंड के ऊपर एक युद्ध लड़ना है। जैसा युद्ध एक पुलिस लड़ रही है तस्करों के खिलाफ, हम उन बच्चों को अपने साथ लेना चाहते हैं जो किसी वजह से नशे में चले गए या जो अभी नहीं गए, उनको बचाना कैसे है। हमने इस तरीके से युद्ध लड़ना है। मतलब नौजवानों के साथ आप बातचीत करेंगे, उनके साथ नशे को छोड़ने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, गांव-गांव जाके लोगों को समझाएंगे कि नशे से दूर रहें। बिल्कुल, हर गांव, हर घर के ऊपर हम दस्तक देंगे। ये नहीं है कि कोई नशा कर रहा है इसलिए उस घर में जाना है। जहां नशा नहीं है वहां भी जाएंगे ताकि उस घर का कोई भी मेंबर जो है इस नशे की गिरफ्त में ना आ जाए। सीएम भगवंत मान का कहना है कि नशे के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि जब तक मुहिम में आम लोग शामिल नहीं होंगे तब तक उसे कामयाबी नहीं मिल सकती है। और जिस तरह से पंजाब को अपराध मुक्त बनाने का मिशन आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्द पंजाब में एक भी नशा तस्कर या अपराधी नहीं मिलेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। चल